जो चीज सुंदर और सस्ती हो सकती है वो टिकाऊ भी हो, ये जरूरी तो नहीं। विथ माई सरप्राइज फ्रेंड्स आई केम टू नो टाइल्स कोई 2, 3 या 4 प्रकार की नहीं होती। एक होती है सिरामिक बॉडी की टाइल्स और दूसरी होती है विट्रीफाइड टाइल्स। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये कहावत मैंने काफी टाइम पहले सुनी तो थी, लेकिन इसका सही मायने में अर्थ मुझे कुछ दिन पहले पता चला जब एक पुराने दोस्त से मेरा मिलना हुआ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक कोच हूँ। और कोच होने की वजह से हर चीज़ को एक्स्ट्रा बारीकी से देखना और समझना ये डीएनए में आ गया है। तो कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई जो कि कुछ परेशान दिख रहा था। कारण पूछने पर पता चला कि उसने अभी 5-7 साल पहले नया घर बनवाया था, लेकिन उसके घर की 80% से ज़्यादा जो टाइल्स थी वो ख़राब हो चुकी थी। कुछ टाइल्स की चमक उड़ गई थी, कुछ टाइल्स जगह जगह से टूट गई थी और ज़्यादातर टाइल्स पर धब्बे पड़ चुके थे। अब इस विषय में जानकारी के अभाव के कारण मैं उसे कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाया, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना पूछा कि दोस्त, होप तूने टाइल्स लेते वक्त उसकी क्वालिटी के बारे में जांच पड़ताल ज़रूर की होगी। अब दोस्त ने बोला कि टाइल्स में भी कोई जांच पड़ताल करने की बात होती है, बस डिज़ाइन देखो, प्राइस कंपेयर करो और जो सुंदर लगे वो ले लो। अब मेरा माथा टनका, क्योंकि जो चीज़ सुंदर और सस्ती हो सकती है वो टिकाऊ भी हो, ये ज़रूरी तो नहीं। और मेरे दोस्त ने शायद अनजाने में जो मिस्टेक की वो मिस्टेक बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इसी विषय पर बात की जाए। तो फिर क्या था, मैंने तो टाइल्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और जैसे मैंने रिसर्च शुरू किया, विथ माई सरप्राइज फ्रेंड्स आई केम टू नो कि टाइल्स कोई 2, 3 या 4 प्रकार की नहीं होती। टाइल्स करीबन 20 से 25 वैरायटी की, 20 से 25 जात की अलग अलग होती है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। यहाँ पर लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ 2 टाइल्स की बात करता हूँ। एक होती है सिरामिक बॉडी की टाइल्स जो पार्शियली वाटरप्रूफ होती है, जो कुछ कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और दूसरी होती है विट्रीफाइड टाइल्स जो 100% वाटर को ज़ीरो ऑब्जर्व करती है, 100% वाटरप्रूफ टाइल्स होती है। इसके अलावा मैंने टाइल्स के बारे में बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जाना और समझा, और आज मैं उन सारे एस्पेक्ट्स को एक इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसकी टेक्निकलिटी को भी समझें और सही चॉइस कर सकें। सो जब हम टाइल्स लेने जाते हैं तो हमें जनरली इन 8 बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम टाइल्स को मेजरली दो हिस्सों में हम उसको बांटेंगे। एक होती है प्रीमियम टाइल्स यानी कि महंगी वाली, और दूसरी होती है ऑर्डिनरी यानी कि रूटीन वाली टाइल्स। तो सबसे पहला मुद्दा जो होता है दोस्तों वो होता है लेगेसी। तो जो ब्रांडेड टाइल्स होती है, जो प्रीमियम टाइल्स होती है, सो ब्रांडेड टाइल्स की अपनी एक 10, 20, 50 साल की लेगेसी होती है। इसीलिए उनके प्रोडक्शन के वक्त ये कंपनियां ISI से प्रेरित होकर एक ISI के मार्के को ध्यान में रखते हुए ट्रस्टेड रॉ मटेरियल्स का ही इस्तेमाल करती है, जबकि नॉन ब्रांडेड टाइल्स जो होती है उनकी कोई लेगेसी नहीं होती, वो ISI के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, इसीलिए उनके रॉ मटेरियल्स भी इंफीरियर कक्षा के होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है क्वालिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब टाइल्स की क्वालिटी की बात आती है तो उसकी थिकनेस की बात आती है। ब्रांडेड टाइल्स की थिकनेस जहां पर 9 मिलीमीटर के आजू बाजू होती है, वहां पे नॉन ब्रांडेड टाइल्स की जो थिकनेस होती है वो करीबन 7, 7.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। सो जाहिर सी बात है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपना। कोई भी टाइल्स कितनी ड्यूरेबल है इसका आधार उसके ऊपर किए गए ग्लेस कोटिंग के आधार पर होता है। तो जो ब्रांडेड टाइल्स होती है उसके ग्लेस कोटिंग में एक प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जबकि नॉन ब्रांडेड टाइल्स के ग्लेस कोटिंग में किसी तरह के स्टैंडर्ड्स को कभी मेंटेन नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
इसके अलावा टाइल्स के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है उसकी इंक में भी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में बहुत अंतर होता है। चौथा मुद्दा जो होता है वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। तो जो ब्रांडेड टाइल्स होती है उनकी अपनी एक एसओपी होती है, उनकी अपनी एक सर्विस मैनुअल की एक एश्योरेंस की एक गारंटी होती है। एंड ऑन द अदर हैंड जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स होती है उनकी ऐसी कोई भी सर्विस की गारंटी नहीं होती है। पांचवा मुद्दा जो ध्यान में रखना है वो है सेट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जहां पर ब्रांडेड टाइल्स को करीबन 60 से 90 मिनट्स तक उसको 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जब गर्म किया जाता है, वहां पे नॉन ब्रांडेड टाइल्स को 30 मिनट के अंदर अंदर ही निकाल लिया जाता है और काफ़ी बार तो 1500 डिग्री तक का तापमान भी मेंटेन नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। छठा पॉइंट जो है वो है सेट सिस्टम्स प्रोसीजर्स के अलावा एक और बात जो ध्यान में रखनी है, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर ब्रांडेड टाइल्स जो होती है उसको नैनो पॉलिश किया जाता है और नॉन ब्रांडेड टाइल्स जो होती है उसमें नैनो पॉलिश की जो क्वालिटी होती है या उसकी जो प्रोसीजर होती है वो इतनी ठीक से नहीं की जाती। सो जाहिर सी बात है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी। सो एक तरफ ब्रांडेड टाइल्स के प्रोडक्शन से लेकर उसके डिस्पैच तक जिस प्रोसीजर का हम लोग यहाँ पे चयन करते हैं उसमें हर एक स्टेज के ऊपर हर चीज़ को बेस्ट तरीके से चुना जाता है। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू फॉर मनी है वो कंप्लीटली सार्थक है। आठवां मुद्दा जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कॉस्ट वर्सेस प्राइस। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर एरिया है जहां पर हमें 2x4 की टाइल्स लगवानी है। अब एक तरफ जहां पे नॉन ब्रांडेड टाइल्स की जो कीमत होती है वो 42 से 45 रुपीस पर स्क्वायर फीट के अराउंड होती है एंड ऑन द अदर हैंड ब्रांडेड टाइल्स की जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस होती है वो 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के आजू बाजू होती है। सो अंदाजे से आप पूरा खर्चा देखेंगे। सो नॉन ब्रांडेड का होता है 42,000 से 45,000 और ब्रांडेड का होता है 55,000। सो करीबन 12 से 13,000 का जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि टाइल्स ही तो है, नॉन ब्रांडेड ही सही। लेकिन जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये नॉन ब्रांडेड टाइल्स ने 4-5 साल में आपको धोखा दे दिया तो यही 42,000 का खर्चा दूसरी बार लगने वाला है। सो 42 × 2 = 84,000। तो अब आप ही बताइए 84,000 रुपीज़ ज़्यादा है या 55,000 रुपीज़? कौन सा सौदा फायदे का सौदा है? सो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निकल बातें जो आपको ध्यान में रखनी है टाइल्स लेते वक्त। तो इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो अपना नया घर बनाने की एक जद्दोजहद में लगे हैं, जो शायद टाइल्स खरीदने की जद्दोजहद में लगे हैं। हो सकता है आपका ये एक्ट किसी के काम आ जाए।